गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज स्टैंडर्ड 6 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके पहले तो यहाँ पे सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में। ये क्या होगा? ये सबस्टेंस which occupy space and having some mass is known as matter। यानी वो सबस्टेंस जिसके पास क्या हो, कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक मार्कर है, मार्कर में हैंड पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ मास भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्कर बोलेंगे, सॉरी मैटर बोलेंगे। तो इस यूनिवर्स में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो सब तुम्हारा क्या होगा, मैटर होगा। ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, टेबल हो गया, बेंच हो गया, चेयर हो गया, यानी सब तुम्हारा क्या है, मैटर ही है। अब यहाँ पे पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो जैसे यहाँ पे मान लो अगर कोई मैटर है, इसको हम कट करेंगे तो इससे क्या होगा, छोटा सा आएगा, फिर इसको कट करेंगे तो इससे क्या आएगा, छोटा सा आएगा, और फिर इसको बहुत बार कट करते जाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट की तरह आएगा जिसको हम दोबारा नहीं काट सकते हैं। तो इसको एक साइंटिस्ट थे, महर्षि कनाड, इसने इसका क्या नाम रखा था, परमाणु। परमाणु यानी इसको, इस पार्टिकल का नाम क्या रखा था, परमाणु। लेकिन इन 1808 एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, तो उन्होंने इसका क्या नाम रखा, एटम नाम रखा। तो ये क्या होगा, ये एटम क्या होता है कि एन इट इज ए simplest part of matter that cannot break into two part। यानी ये क्या होता है, एक सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होता है जिसको एक से अधिक पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और उस कंडीशन में ये उसके बाद मॉलिक्यूल आता है। ये क्या होगा, when two or more than two atoms are combined together, then molecule are formed। यानी जब यहाँ पे दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइंड होता है तो तुम्हारा क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, चाहे क्लोरीन हो गया या ब्रोमीन हो गया, यानी अगर एक सिंगल सबस्टेंस प्रेजेंट हो, जैसे इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन है, तो उसको अगर सिंगल रहेगा तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। अगर यहाँ पे जैसे H2O हुआ या CO2 हुआ या NH3 हुआ, तो इसमें क्या है, दो डिफरेंट है ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो जब दो डिफरेंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड करेंगे। अब यहाँ पे आता है वो एलिमेंट
ये क्या होगा? इट इज ए simplest form of atom that cannot break into two or more than two पार्ट। तो जो एलिमेंट होता है 118 होता है। 118 में कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होता है और कुछ सेमी मेटल होता है। यानी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेमी मेटल कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? कंपाउंड। तो कंपाउंड हो जाएगा व्हेन टू और मोर देन two elements are combined together is known as together in definite ratio, then कंपाउंड इज फोर। यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होके एक डिफिनेट रेशियो में कंबाइंड होता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन, जैसे H2 हुआ, Cu2 हुआ, NH3 हुआ, ये सब तुम्हारा क्या आ जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि एलिमेंट क्या होता है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको हम एक से अधिक पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और कंपाउंड क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलता है तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें पहला होता है अपीयरेंस। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अपीयरेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ अपीयरेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई मटेरियल है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अपीयरेंस तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अपीयरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ अपीयरेंस का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे वुड है और यहाँ पे मेटल है, तो ये क्या होगा? वुड जो होगा ये तुम्हारा हार्ड होगा, उसके बाद इसका यानी हार्ड होगा, ये क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा, यानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो पास नहीं होगा। और ये क्या होगा? ये भी हार्ड होगा, लेकिन ये क्या होगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा। उसके बाद इसका बाद शेप साइज, अगर मान लो ट्रेंगुलर है, इसका शेप साइज क्या है? क्यूबोइडिकल है। तो अगर किसी चीज को देख के, यानी देखने का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपीयरेंस कहते हैं। उसके बाद लस्टर। तो जो लस्टर का प्रॉपर्टी होता है वो शाइनिंग प्रॉपर्टी से रहता है, यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी यानी चमकने से रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मान लो डायमंड है, चाहे प्लेटिनम है, तो इसके पास लस्टर क्या होता है? अधिक होते हैं, यानी अधिक चमकता है। लेकिन अगर यहाँ पे वुड है, चाहे प्लास्टिक है, तो इसके पास क्या होता है? कम लस्टर होता है, यानी वो कम चमकता है। उसी तरह थर्ड नंबर में पढ़ना है टेक्सचर। तो टेक्सचर का रिलेशन टच से होता है, यानी अगर कोई सबस्टेंस होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है,
कोई सब्सटेंस अगर उसको टच करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। कि जैसे यहाँ पे मान लो मेटल है, चाहे यहाँ पे वुड है, ये सब क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन अगर मान लो कोई सोफा है, ठीक है, अगर मान लो कोई रबर है, तो उसको जब टच करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट लगता है। तो टेक्सचर का रिलेशन किससे होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट से। उसके बाद स्टेट, तो स्टेट का जो रिलेशन है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, कि लिक्विड में है, कि गैस में है। जैसे यहाँ पे आयरन हुआ, वुड हुआ, वो क्या होता है, सॉलिड में रहता है। लिक्विड में जैसे वाटर हो गया, ठीक है, उसी तरह ऑयल हो गया, ये सब क्या होता है, लिक्विड में। उसी तरह ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब तुम्हारा क्या आ गया, गैस में। तो स्टेट बताता है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है, कि लिक्विड है, या गैस है। तो इसमें याद रखना कि ये अगर सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये तुम्हारा गैस है। तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो काफी सटे सटे रहते हैं, यानी इसमें पार्टिकल जो रहेंगे वो काफी डेंस रहेंगे। इसमें जो पार्टिकल होंगे कुछ इससे दूर दूर रहते हैं, और इसमें जो पार्टिकल होंगे वो बहुत दूर दूर रहते हैं। यानी इसमें इसका जो पार्टिकल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसके कंपैरिजन में इसमें कम फोर्स होता है, और सबसे कम फोर्स किसमें होता है, गैस में होता है। उसके बाद पाइप में सोलुबिलिटी इन वाटर, यानी अगर कोई मटेरियल है वो वाटर में सोलुबल है या इनसोलुबल है, उसी को हम सोलुबिलिटी इन वाटर कहते हैं। तो दो टाइप का लिक्विड होता है, एक होता है मिसिबल और एक होता है इमिसिबल। यानी दो टाइप के, एक होता है मिसिबल लिक्विड और एक होता है इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड का मतलब हो गया कि जैसे वाटर प्लस एसिड है, चाहे वाटर प्लस अल्कोहल है, तो ये आपस में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, यानी आपस में घुल जाता है, तो उसको मिसिबल लिक्विड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर प्लस ऑयल है, तो जब वाटर और ऑयल को दोनों को मिला दोगे ना, तो वाटर तुम्हारा ऊपर आ जाता है, सॉरी ऑयल ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे आ जाता है, वाटर और ऑयल दोनों आपस में मिक्स नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड करेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मटेरियल को तीन ग्रुप में बांटा गया है। एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होगा ट्रांसलूसेंट। यानी ट्रांसपेरेंटी का जो रिलेशन होता है दिखने से होता है, तो दिखने के आधार पे मटेरियल तीन टाइप है, एक ओपेक, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट। ओपेक क्या होगा कि जिससे लाइट कैन नॉट पास। जैसे एग्जांपल में ये मान लो ब्रिक हो गया, चाहे वाल हो गया, जैसे इस वाल को अगर इस साइड से उस साइड देखेंगे तो नहीं ना दिखाई देगा, तो तुम्हारा क्या होगा, ओपेक कहलाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब लाइट कैन पास, यानी जिससे लाइट तुम्हारा दिखाई दे दे। जैसे यहाँ पे मान लो वाटर हो गया या ग्लास हो गया, तो जैसे यहाँ पे ग्लास से यानी शीशा जो घर में लगता है उसी एक साइड से दूसरे साइड दिखाई दे देता है, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। जब वाटर में भी एक साइड से दूसरे साइड दिखाई देता है तो भी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होगा, पार्शियली लाइट इज पास, यानी इसमें जो लाइट होता है उसका कुछ अमाउंट पास होता है और कुछ अमाउंट पास नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑयल विथ पेपर, कि जैसे यहाँ पे अगर कोई पेपर रहेगा उससे अगर देखोगे तो ये साइड से उस साइड दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम ओपेक में रखेंगे। लेकिन उसी पे अगर थोड़ा सा तेल गिरा दो तो थोड़ा थोड़ा इस साइड से उस साइड धुंधला दिखाई देता है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो जिससे साफ नहीं दिखाई दे उसको ओपेक, जिससे पूरा दिखाई दे ट्रांसपेरेंट, और जिससे थोड़ा मोड़ा दिखाई दे उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो इस वीडियो की हेल्प से इस चैप्टर का कोई जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेना। पहले इस वीडियो को देख के नोट्स बनाना, उसके बाद साइन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।